हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम भैया एक नया टॉपिक लेके आ गए केमिस्ट्री का। वो हमारा टॉपिक है भैया ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ये चाहे 2 ही नंबर में आए, मतलब यानी कि खाली रासायनिक विधि पूछ ले या प्रयोगशाला विधि पूछ ले या औद्योगिक विधि पूछ ले, मतलब कुछ भी एक ही रिएक्शन पूछे लेकिन इससे आएगा जरूर। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ भैया, इसमें से चाहे 2 ही नंबर पक्के हों लेकिन आएगा जरूर। और भरोसा नहीं तो एक बार भैया मॉडल पेपर खोल लेना, देख लेना ग्लूकोज कितनी बार आया। या आपने जो प्री बोर्ड दिए हैं, हाफर्ली एग्जाम दिए हैं, उसमें आपको ग्लूकोज दिख ही गया होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भैया ये टॉपिक बिल्कुल सरल शब्दों में समझाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भैया पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब हम शुरू करते हैं। ग्लूकोज क्या है? हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 3% होती है। कितनी भैया? 3%। जबकि पके हुए अंगूर में इसकी मात्रा 20 से 30% होती है। पके हुए अंगूर में क्या होती है? 20 से 30%। ग्लूकोज हमने बता दिया भैया। फिर बनाने की विधियां पूछ सकता है। अगर बनाने की विधि पूछ ली 2 नंबर में आ जाएगा। पहले भैया प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में ग्लूकोज बनता कैसे है? देखिए, सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब ये इसमें क्या किया हमने भैया? सुक्रोज का अपघटन कहें तो क्रिया, ठीक है, यानी कि सुक्रोज का जल के साथ क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? ग्लूकोज प्राप्त हुआ। ये क्या है भैया? ये फ्रक्टोज। सर जी फार्मूला तो सेम है। हाँ भैया, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फार्मूला सेम होता है, बस संरचना में डिफरेंस होता है। वो अगली वीडियो में लाएंगे और आपको समझाएंगे कार्बोहाइड्रेट में। ठीक, तब तक के लिए भैया मान लीजिए। अब दूसरी भैया औद्योगिक विधि क्या होती है? मतलब फैक्ट्रियों यानी कि उद्योग के मामले में, फैक्ट्रियों में ये कैसे ग्लूकोज बनता है? स्टार्च का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च की जल के साथ क्रिया कराने पर भैया ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। स्टार्च का फार्मूला नीचे पड़ जा रहा, शायद ना दिख रहा हो तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। क्या है फार्मूला? C6H10O5। ठीक है, इसकी O5 का होल ऑफ N प्लस में NH2O। NH2O हमें भैया क्या गरम कराएंगे? ये किसका निशान है? गरम करने का। ठीक है, गरम कराएंगे, क्या हमें प्राप्त होगा? NC6H12O6। ठीक है, हमने भैया क्या किया? स्टार्च के साथ, स्टार्च की जल के साथ क्रिया कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। आप भैया औद्योगिक विधि समझ गए। अब आगे हम समझाएंगे भौतिक विधि क्या है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, वीडियो 8 से 10 मिनट की हो सकती है, लेकिन अगर ये आपने समझ लिया तो भैया 2-3 नंबर मिनिमम पक्के हो ही जाएंगे, ये गारंटी के साथ है। ठीक है, तो औद्योगिक विधि समझ गए। अब आगे हम बात करेंगे कि इसकी भौतिक विधि क्या है, रासायनिक गुण क्या है। ठीक, तो पहले इसे मिटाते हैं फटाफट। अब आगे हम भैया बात करते हैं भौतिक गुण। अब औद्योगिक विधि तो आप समझ गए कि फैक्ट्रियों में कैसे बनता, फिर भैया इसके भौतिक गुण लिखने होंगे। ठीक, फिर आगे हम रासायनिक गुण की डिटेल करेंगे। ये वीडियो काफी बड़ी हो सकती, लेकिन भैया ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये पढ़ के जरूर जाना टॉपिक। ये चाहे 2 ही नंबर आपके पक्के कराए लेकिन करा के जाएगा, ये मेरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। तो भैया भौतिक गुण क्या है? ये एक सल्फेट क्रिस्टलीन रंगहीन मीठे स्वाद वाला ठोस होता है। इसका गलनांक 146 यानी कि 146 डिग्री पर होता है और ये स्वाद में कैसा? मीठा होता है। ठीक, अब आगे हम भैया रासायनिक गुणों की बात करते हैं। अब भैया भौतिक गुण आप समझ गए, आगे अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों की। ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए OH समूह के कारण। ठीक, तब भी यही लिखना है। अब हम पहले एसिडीकरण समझ लीजिए, करेंगे क्या इसमें? इसमें भैया इसकी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त करेंगे। वो कैसे भैया? ये ग्लूकोज ही है। ठीक है, हमने बस इसे क्या किया? खोल लिया। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और भैया किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करा दी। 5 है तो पेंटा, 5 है तो पेंटा। ठीक है, क्रिया कराने पर हमें भैया क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या? पेंटा एसीटेट। क्या प्राप्त हो जाएगा? पेंटा। पेंटा का है तो 5, 5 एसीटेट है इसीलिए पेंटा एसीटेट कहेंगे। ठीक है, पेंटा एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। अब पहली हो गई, अब दूसरी समझिए। बोर्ड है छोटा तो एक एक करके लिख रहा है। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं, अब अगली लिखते हैं।
OH समूह के कारण दूसरी क्रिया के बाद कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, PCl5 से क्रिया कराएंगे। OH समूह के कारण PCl5 से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा भैया, इसकी PCl5 से क्रिया कराने पर पेंटाक्लोरोग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमें पेंटाक्लोरोग्लूकोज प्राप्त होगा। कैसे, देखिए भैया, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ऑफ 4 CH2OH, और ये बॉन्ड है इनका भैया ध्यान रखिए, एक के ऊपर एक रहे, C के ऊपर C, ये नहीं C वाला बॉन्ड यहाँ भागे, ये यहाँ भागे, ठीक है। फिर क्या करेंगे आगे, प्लस में 5PCl5, मतलब 5PCl के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, किसकी, ग्लूकोज की। तो भैया हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। अब OH जहां पे है, जहां जहां पे OH है, हमने भैया क्या रख दिया, Cl मतलब क्लोरो, ठीक हो गया, क्या हो गया, क्लोरो। अब हमें भैया क्या प्राप्त हो गया, पेंटाक्लोरोग्लूकोज, ठीक है, पेंटाक्लोरोग्लूकोज, यानी कि 5 लग गए तो भैया 5 मतलब पेंटा, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ रखी होगी। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, पेंटाक्लोरोग्लूकोज, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, पहले इसे मिटाते हैं भैया। अब अगर हमसे एल्डिहाइड समूह के कारण पूछ ले तो भैया दो क्रियाएं होती हैं, क्या क्या, एक होती है टाइलन अभिकर्मक से क्रिया करा देती है और दूसरी होती है फेलिन विलयन से। तो कैसे, देख लीजिए भैया, पहले क्या करेंगे हम, इसकी टाइलन अभिकर्मक से क्रिया कराने पर रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा। किसकी भैया, टाइलन, ग्लूकोज की टाइलन अभिकर्मक, ये क्या है भैया, आपका टाइलन अभिकर्मक, ठीक है, ये आपका टॉलन अभिकर्मक है। टॉलन भैया ग्लूकोज की टाइलन अभिकर्मक से क्रिया कराई, हमें क्या प्राप्त हो गया, रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, रजत दर्पण, ठीक है, समझ गए होंगे। ग्लूकोज का फार्मूला रखा प्लस टाइलन अभिकर्मक से क्रिया कराई, हमें क्या प्राप्त हो गया, रजत दर्पण प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरी क्रिया क्या है, इसकी फेलिन विलयन से क्रिया कराने पर Cu2O का लाल अविक्षेप अविक्षेप प्राप्त होता है। देखिए कैसे भैया, ग्लूकोज लिया हमने और फेलिन विलयन ले लिया, फेलिन विलयन क्या है, 2CuO, इससे क्रिया कराई हमने, हमें प्राप्त क्या हो गया भाई, Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, इसे मिटाते फटाफट। भैया बोर्ड है छोटा तो धीमे धीमे हो पाएगा काम, पूरा ग्लूकोज समझा के ही जाएंगे, ठीक है। आगे HCN से क्रिया कराते हैं ग्लूकोज, ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज की HCN से क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा। तो भैया इसकी H, देखिए अगर लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मार्कर दिक्कत कर गया, मार्कर नहीं चला, तो हम बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, ठीक है। इसकी HCN से क्रिया कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। क्या भैया प्राप्त होता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब क्या किया हमने, ग्लूकोज रखा भैया, HCN से क्रिया कराई, हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो गया। क्या, CHOH का होल ऑफ 4 CH2OH, HCN से क्रिया कराई भैया, और ये आराम से हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो गया। भैया ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराएं तो क्या होगा। तो भैया देखिए, इसका ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोनिक। देखिए कैसे भैया, CHOCH का होला 4 CH2OH, ये क्या है भैया, ग्लूकोज चल रहा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराया, किसके साथ कराया, ब्रोमीन ब्रोमीन जल द्वारा, Br2 मतलब ब्रोमीन और H2O मतलब जल, ब्रोमीन जल द्वारा, ब्रोमीन जल द्वारा कराया, हमें क्या प्राप्त हो गया भैया, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोनिक अम्ल, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होला 4 CH2OH, ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोनिक अम्ल का, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं, पहले इसे मिटा देते हैं, थोड़ा ग्लूकोज बड़ा है लेकिन सच में भैया अगर आपने ये पढ़ लिया तो चाहे 2 ही नंबर देके जाए, ये आपको देके जाएगा 100% वादा है, ठीक है। तो इसे लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई वो टेंशन ना लीजिए, आपके नंबर इसमें चाहे 2 ही पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, पहले इसे मिटा देते, बोर्ड है अपना भैया छोटा तो धीमे धीमे से कर लेंगे, फिलहाल आराम से हो ही जाएगा यार। भैया हम अगले की बात कर लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में तो क्या होगा। भैया अगर इसका नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या, ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे भैया, नाइट्रिक अम्ल की, पहले हमने क्या लिया, ग्लूकोज ले लिया, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH 4
सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस में भैया 3O, ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक। और सांद्र सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 भैया किसका फार्मूला है? नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। ये किसका फार्मूला है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में हमने भैया ऑक्सीकरण कराया और हमें ग्लूकोज प्राप्त हो गया, देखिए, ठीक है। अब अगला भैया क्या, इसका आपसे सोडियम अमलगम की उपस्थिति में कराएं अगर भैया, हमने सोडियम अमलगम ले लिया, ये किसका फार्मूला है? Na फॉर सोडियम, और ठीक है, और Hg अमलगम है, ठीक, Hg अमलगम है तो सीधी बात सोडियम अमलगम। अब क्या किया हमने भैया, ग्लूकोज से 2 हाइड्रोजन ले लिए, 2 हाइड्रोजन ले लिए, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन कराया, हमें भैया क्या प्राप्त हो गया? सार्बिटल में प्राप्त हो गया। अब आगे हम अगले की बात करते हैं, ठीक है। आगे हम भैया बात करते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा अगर 2 या 3 नंबर में ग्लूकोज आया तो यही पूछ लेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। और ये रिएक्शन उसमें भी आ सकती है, क्या कैसे प्राप्त करें, या ऐसे पूछ लेगा ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करें, ठीक। तो ये आपको लिख देनी। अब लग रहा होगा कुछ बच्चों का कि सर जी ये बहुत बड़ा है, भैया हम खड़े हैं ना, तो कुछ नहीं बड़ा, आराम से देखिए, अभी आप ही रटना नहीं, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या भैया, पहले हमने ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज को सबको फार्मूला पता, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होला 4 CH2OH, ठीक। फिर हमने ले लिया फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला देखिए, तोड़ के याद करना। C6H5 क्या होता है? फेनिल। C6H5 क्या होता है? फेनिल। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है भैया? H2NNH, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। टोटल बनेगा भैया फेनिल हाइड्रोजन। अब आगे में प्राप्त क्या होगा भैया? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन। ये फार्मूला किसका बन जाएगा? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन का, ठीक है। अब क्या हुआ? हमें ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त हो गया, ठीक। अब इसके बाद फिर से क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे? ये फार्मूला बताइए किसका है? फेनिल हाइड्रोजन का, H2NNH, देखिए C6H5 फेनिल हाइड्रोजन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या प्राप्त हुआ है? ये वाला जो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, यही हमने रख दिया, देखिए। अब ये 4 चल रहे थे, हमने भैया एक तोड़ लिया, CO जो है एक ऊपर कर दिया, होंगे टोटल मिलाकर तो 4 ही होंगे CHO, देखिए, ठीक है। तो ये इसके बाद भैया फिर से फेनिल हाइड्रोजन लेंगे, क्या किया? फेनिल हाइड्रोजन लिया, और हमें लास्ट में क्या भैया? ग्लूकोसाजोन प्राप्त हो जाएगा, CHNNHC6H5 सिंगल बॉन्ड CNNHC6H5 CHOCH का होला 3CH2OH, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ग्लूकोसाजोन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे भैया हम इसके उपयोग की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब भैया लॉन्ग में आएगा तो उपयोग भी आपको लिखने होंगे, तो उपयोग क्या है देख लीजिए, उपयोग भी लिखिए। इसका उपयोग एथिल अल्कोहल के निर्माण में आक्सीकारक और अपचायक के रूप में, आक्सीकारक और अपचायक के रूप में किस प्रकार कार्य हुआ आप आगे समझ चुके हैं, ठीक है, के रूप में, तथा विभिन्न विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। तो उम्मीद है आपको ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन और पूरा ग्लूकोज समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज जरूर पढ़ के जाना, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे डायरेक्ट ग्लूकोज ही आ जाएगा, लग चल गया ग्लूकोज आ जाएगा, नहीं तो ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन या HCN से क्रिया, या आपसे कैसे प्राप्त करेंगे उसमें पूछ सकता है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक। कहीं ना कहीं आपसे ये पूछ ही लेगा, चाहे 2 ही नंबर दे के जाए, लेकिन हर सेट में मिलेगा, ये मेरा दावा है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो भैया ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये बार बार कह रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ग्लूकोज टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर भैया टॉपिक क्लियर हो गया तो तुम्हारा भाई चीख चीख के चिल्ला, कुछ नहीं से चाहिए, बस लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।